एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में शंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी से उड़ चले, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही, उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और जड़ से कबूतर को मार डाला और बेचारे उस कबूतर के वही प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसाई कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ लाने के लिए आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत ही दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। कबूतरी ने कहा, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार मुझे नहीं है। कितना सुंदर त्याग कबूतरी का। हमें भी अपना जीवन किसी के बदले की आग में नहीं बिताना, मन से उसे क्षमा कर देना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, बम बम भोले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।